तो नोड में हम एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे यूज करें? तो एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या चीज होती है? अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखते हो तो एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ डिफॉल्ट चीजें पता लगती है कि जावा का क्या पाथ है या फिर नोड कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ताकि आप जब उसकी कमांड डालें तो वो उसको रन कर सके। तो ऐसे ही कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो नोड में भी, और ये चीज आपको process.env नाम के एक वेरिएबल में मिलेगी। तो process.env जब भी आप कंसोल पे प्रिंट करवा के देखोगे या नोड के रेपल इंटरफेस पे देख सकते हो, तो वहां पे आपको बहुत सारे आउटपुट मिलेंगे। तो प्रोसेस एनवायरनमेंट वेरिएबल है क्या चीज? ये वो वेरिएबल हैं जो आप चाहते हो कि नोड के अंदर नहीं लिखे हुए हो। तो इससे क्या होता है कि आपके प्रोसेस लेवल पे जो चीजें आप स्टोर करना चाहते हो, तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि एक तो आप कुछ सीक्रेट चीजें, जैसे आपका कोई पासवर्ड है या आपका डेटाबेस का पासवर्ड है, वो आप कोड में नहीं लिखना चाहते, तो आप अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में रख सकते हो। एनवायरनमेंट वेरिएबल केवल आपके नोड लेवल तक है, दूसरे नोड पे जब वो चलेगा तो जरूरी नहीं है कि वो सीक्रेट्स उसके साथ शेयर होंगे। सीक्रेट्स आपके पास ही रहेंगे अनलेस आप उसको शेयर नहीं करते हो। दूसरा रीजन है कि काफी जगह आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करना चाहते हो, तो आप चाहोगे कि कुछ वेरिएबल्स रहें वो चेंज हो सके। जैसे कि पोर्ट नंबर आप कुछ दे रहे हो लेकिन एक क्लाउड सिस्टम आपको कोई और पोर्ट दे रहा है, तो आप चाहोगे वहां पे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल के जरिए पोर्ट नंबर को वेरिएबल रख सको, और बाद में जिस सिस्टम का जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उस हिसाब से उसको पोर्ट असाइन हो सके। तो इन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज करना चाहोगे। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं एक स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, जैसे process.env अगर मैं नोड के रेपल एनवायरनमेंट में पुट करता हूँ तो क्या क्या मेरे को बाय डिफॉल्ट चीजें दिख रही हैं। ज्यादातर ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, बट जैसे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप देख सकते हो, मैं डेस्कटॉप में टेस्ट डायरेक्टरी में हूँ, ये भी इसमें अवेलेबल है। तो process.env काफी हेल्पफुल है। एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट वेरिएबल बना के रखना चाह रहे हैं तो आप एक हिडन फाइल .env नाम से बना सकते हैं अपने नोड प्रोजेक्ट में, और उसको बाद में लोड करवा सकते हैं किसी तरह की लाइब्रेरी से, जिसमें बस ध्यान ये देना है कि ये जो हिडन फाइल है ये आपको किसी से शेयर नहीं करनी है, आपके सिस्टम पे ही होनी चाहिए। तो इस लेवल में क्या होगा कि आपका कोड अगर कभी कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है, कोई आपका कोड देख भी लेता है, तो उस केस में एटलीस्ट आपकी सिक्योरिटी नहीं हैम्पर होगी, आपका पासवर्ड किसी को नहीं पता लगेगा या कोई सीक्रेट आपका नहीं पता लगेगा। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये सब चीजें रखना एक सेफ प्रैक्टिस है। पासवर्ड, सीक्रेट्स या कोई भी ऐसी चीज जो आप नॉर्मल यूजर को नहीं बताना चाहेंगे अपने लाइव एनवायरनमेंट के बारे में। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल जो हम नोड प्रोसेस के साथ यूज कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एक ऐसी चीज होती है जो कोड से हिडन होती है। जैसे ये 8080 आप देख रहे हो पोर्ट नंबर, सपोज आप इसको हाइड करना चाहते हो, आप कोड में शो नहीं करना चाहते आपका पोर्ट, या किसी वजह से आप उसको एक वेरिएबल की तरह देना चाहते हो, तो आप एक एनवायरनमेंट वेरिएबल में उसको सेट कर सकते हो। एनवायरनमेंट वेरिएबल इस नोड प्रोसेस का भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हो सकता है। अभी हम नोड प्रोसेस के वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ एक .env फाइल लोड करूंगा, तो ये एक एम्प्टी फाइल है, मोस्टली डॉट फाइल्स हिडन हो जाती हैं। इसको एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, गिटहब से अवॉइड करना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखेंगे पोर्ट इक्वल टू 8080। इसमें आपको स्ट्रिंग या किसी फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। अब इसको अगर हमको लोड करना है तो हमको रिक्वायर करनी पड़ेगी एक लाइब्रेरी .env। तो ये आपको इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी, और इसकी कॉन्फ़िग फंक्शन से आप ये सारे एनवायरनमेंट लोड कर सकते हो आपके नोड एनवायरनमेंट में। जनरली इस लाइन को आप टॉप पे रखो तो बेटर है, बिकॉज सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट लोड होना चाहिए, उसके वेरिएबल्स वो एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले .env को। अगर आपने पहले इंस्टॉल नहीं किया है तो .env इस प्रोजेक्ट में आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक बार ये एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद में आप जैसे ही सर्वर स्टार्ट करोगे तो वो env फाइल को रीड कर लेगा। तो अब सर्वर स्टार्ट हो गया है तो वो हमारा जो पोर्ट वेरिएबल है उसको रीड कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे process.env.port, तो पोर्ट कैपिटल था इसलिए उसको कैपिटल ही लिख रहा हूँ मैं। जनरली एक कन्वेंशन जिसमें हम लिखते हैं कि कैपिटल में ही हम इस तरह के वेरिएबल लिख सकते हैं जो एनवायरनमेंट से आए हैं। तो इसको मैं बाहर प्रिंट भी करवा रहा हूँ। अब रन करते हैं तो आप देख रहे हो सर्वर स्टार्टेड एट 80, तो इसने वो वैल्यू उठा ली है। तो एक तरह से आप अलग कर सकते हो अपने पोर्ट्स और इन सब चीज़ों को, और इवन सीक्रेट्स, पासवर्ड्स को भी यहाँ लिख सकते हो। और ये फाइल आपको कभी भी कोड में भी नहीं कमिट करनी होती। अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, सर्वर वापस से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो 8081 यहाँ पे आ रहा है। तो काफ़ी हेल्पफुल है एनवायरनमेंट वेरिएबल। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रहे हो तब भी आप एनवायरनमेंट वेरिएबल ले सकते हो। सेंसिटिव चीज़ें जैसे पब्लिक फोल्डर है, यहाँ हो सकता है कि सर्वर पे कोई और फोल्डर हो, तो मैं इसको स्टैटिक फोल्डर एक वेरिएबल में लिख देता हूँ। तो इससे अभी
मेरे सिस्टम पे वो पब्लिक है, किसी और सिस्टम पे कुछ और हो सकता है उस फोल्डर का नाम। तो जनरली ये स्ट्रिंग की तरह ही रीड होते हैं सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो process.env स्टैटिक फोल्डर डालने से और आपको एक बार सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा तो एनवायरनमेंट वेरिएबल से वो लोड हो जाएगा। तो एक तरह से कोड से आप सेंसिटिव डेटा हटा रहे हो, सेंसिटिव या चेंजेबल डेटा आप हटा रहे हो, तो बाद में आप किसी और जगह पे होस्ट करते हो तो वो प्रॉपरली काम कर जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये लोड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने शायद पोर्ट चेंज कर दिया है। तो ये 8080 पे हम ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे 8081 लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका सर्वर प्रॉपरली वर्क कर रहा है और पब्लिक होस्टिंग भी चल रही है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए